नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के रेसिपी में आप सबके लिए लेके आई हूँ अपना विलेज स्टाइल फूड विच इज़ वेरी इजी एंड ऑल्सो इट्स वेरी हेल्दी वे। सो आशा है आप सबको ज़रूर पसंद आएगा, ये ज़रूर ट्राई करना गाइस। और आजकल इतना गर्मी है तो कौन दो दो तीन तीन खाना बनाएगा। तो आज के रेसिपी में बहुत ईजी है, ऑल्सो इट्स वेरी डिलीशियस गाइस, सो मस्ट बी ट्राई दिस। ये हिमालयन फूड है गाइस। सो चलो बनाते हैं इसको। ओके, तो पहले हम आटा को गूंद लेते हैं। तो मैंने यहाँ आटा लिया है, तो आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं इसमें ना। तो हम इसमें हाफ टी स्पून इतना नमक डालेगा थोड़ा टेस्ट के लिए ना। तो इसके बाद हम नॉर्मल पानी है ना डाल के थोड़ा थोड़ा डाल के हमने गूंदना है आटा को। तो इसके मेजरमेंट नहीं है नॉर्मली है ना, आप जैसे क्या बोलते हैं चपाती का आटा गूंदा ना वैसे ही है। बस इसमें एक चीज़ याद रखना है, बस थोड़ा से हार्ड गूंदना है हमने ना। थोड़ा सा ऑयल लगा लो और हम इसको रख देगा ऐसे करके 10 मिनट तक। तो हम इसको कूटते हैं गार्लिक और ये जीरा और ये नमक डाल के। अब चाहिए तो इसको ना बॉईल भी कर सकते हैं, बट में इसके स्किन का नेसेसरी नहीं है, बट अब ऐसे करेगा इसका स्मूदी पेस्ट जल्दी हो जाता है। ओके गाइस, तो अभी हमने पूरा वेजिटेबल काट दिया, अभी ये भी हो गया रेस्ट। तो अभी 10 मिनट हो गया। अब इसको हम थोड़ा फ्लैट बनाते हैं, इसका शेप बनाते हैं। तो इसके शेप बनाने के लिए आप इसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो लेकिन आप आराम से कहीं जगह में बैठ के है ना मेरी तरह तो इसको बना सकते हैं। और ये इतना भी मुश्किल नहीं है एक्चुअली ना ये बनाने के लिए। तो हम पहले सब इसको थोड़ा सा फ्लैट करते हैं ना। तो अभी हम क्या बोलते हैं इसको काट देते हैं। सिंपली आपको ना ऐसे ये हो गया नूडल की तरह। काइंड ऑफ आप हिमालयन पास्ता भी बोल सकते हैं इसको ना। और ये ऐसे हो गया तो फिर हमने ना छोटा छोटा पीस ऐसे लेके तो इसका शेप बनाना है ऐसे। बट इसको बनाने में ना बहुत फन है गाइस, इट विल टेक थोड़ा टाइम लगता है ये, क्योंकि एक एक को हाथ लगाना पड़ता है ना इसलिए। और ये आप पतला थोड़ा जितना पतला बनाएगा ना उतना थोड़ा खाने में अच्छा। और बीच बीच में हमने थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं आटा को भी लगाना है, अदरवाइज ये चिपक जाएगा ये ना एक दूसरे से। ओके, तो पहले हम ये ड्राई मीट को ना सिंपली मैं जिंजर डाल दिया ना बॉईल करती हूँ इसको ना 10 मिनट तक, 10 to 15 मिनट से ना थोड़ा। ओके गाइस, तो अभी हमारा पानी भी उबाल गया है, अब इसको हमने बॉईल करना है। तो सिंपली हमने इसमें डाल के बॉईल करना है। तो पहले है ना आपको ना 30 सेकेंड तक कंटिन्यूसली ऐसे कुक करना है हमने ना, हिलाना नहीं है, अदरवाइज़ ये है ना ये पूरा चिपक जाता है और टूट जाता है। तो 30 सेकेंड के बाद हमने इसको थोड़ा आराम आराम से ना ऐसे करके हिलाओ। तो ऐसे करके कंटिन्यूसली हमने इसको 10 मिनट तक कुक करते हैं इसको ना। तो इसको बीच बीच में हमने थोड़ा थोड़ा ना पानी ऐड करो
तो इससे क्या होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जो एकदम से ऊपर रहा ना वो डाउन हो जाता है, तो ये इवनली कुक हो जाता है। तो अभी हमने इसको ना 3-4 बार अच्छा से धोना है, जो इसका स्टार्ट है ना वो पूरा निकाल तक अच्छा से धोना है इसको ना, और ये सॉफ्टली धोना है, अदरवाइज ये टूट जाता है। तो ऐसे धोने से क्या होता है, इसका जो नूडल होता है ना, इसका स्मूदी जैसा हो जाता है, बहुत स्मूथ। आप खाते टाइम में ना ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमने गार्लिक और चिली स्टिक कूटा था ना, वो उसको डाल देंगे। थोड़ा सा ब्राउन हो गया तो फिर हम स्प्रिंग अनियन के रूट्स को भी डाल देते हैं इसमें। नेक्स्ट हम डाल रहे टमेटो। तो यहाँ मैंने 2 टाइप का चिली लिया है, एक है कलर चिली, एक है नॉर्मल चिली, और टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा नमक, बस इसके लिए मैं इतना ही यूज़ करता हूँ। और जो हमने मीट कुक किया ना, उसका पानी थोड़ा सा डालेगा तो और फ्लेवर आ जाएगा। तो अभी मैं 3 स्लाइस चीज़ डाल रही हूँ इसमें। तो अभी हमारा सॉस ऑलमोस्ट रेडी हो गया। और थोड़ा से पानी डालें। और सेकंड हम इसमें मीट डालेगा। अभी हमारे मीट भी अच्छा से कुक हो गया है। अगर आप वेज में बनाना है तो ये आप मीट को ना स्किप करो, बाकी आप सेम फॉलो कर सकते हैं स्टेप वगैरह ना। सिर्फ आप मीट को मत डालो, सिंपल है, इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो फाइनली अब हमारा पास्ता को डाल देते हैं इस नूडल को ना। तो थोड़ा से हम स्प्रिंग अनियन और फ्रेश गार्लिक को भी डाल देते हैं साथ में ना। तो इसे फ्रेश गार्लिक को डालेगा तो हम थोड़ा फ्लेवर आ जाता है ना, फ्रेश वाला फ्लेवर, इससे और टेस्टी लगेगा। तो अभी ये रेडी हो गया गाइस, देखो। ओके गाइस, तो अभी हमारा खाने के लिए रेडी है। देखो कितना यम लग रहा है। ये देखने में इतना ये खास नहीं लग रहा है, लेकिन ये खाएगा तो बहुत टेस्टी का, ये बिलीव मी, ये गोना बी लव इट। सो मैं पहले टेस्ट करके बताता हूँ वैसे ना इसके टेस्ट कैसा हो गया। चीयर्स।
तो इसके साथ है ना कॉम्बिनेशन है ना, आप गर्म पानी या तो क्या बोलते हैं सिंपल ड्रिंक्स ले सकते हैं, इसके साथ कुछ भी नहीं चाहिए गाइस। ओके गाइस, तो आज की रेसिपी में इतना ही है, ज़रूर ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो हम आटा से भी इतना स्पेशल बना के खा सकते हैं, ये ज़रूर ट्राई करना, ये हमारा गाँव का खाना है। और बिलीव मी गाइस, ये देखने में इतना खास नहीं लग रहा ना, लेकिन आप खा के देखना, ज़रूर पसंद आएगा इसको ना। तो ये आटा का है, नॉर्मली हम आटा का ज़्यादातर रोटी बना के खाते हैं ना, तो ये रोटी के बिना भी ऐसे भी खा सकते हैं गाइस। बिलीव मी, यू कैन बी लव इट। तो ज़रूर ट्राई करना। और ये था आज की रेसिपी, मुझे बहुत खाने के मन कर रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी क्यों ना शेयर करूँ ना। और मैंने यहाँ मीट डाला है, आपको बिना मीट के भी बना सकते हैं, ये सिंपल आप जस्ट है ना थोड़ा से ग्रेवी बना के बना सकते हैं। आप सिंपल जस्ट फॉलो करना बाकी स्टेप है ना, आप मीट को स्किप करके ना, अगर आप वेजिटेरियन है तो। अगर आप नॉन वेज है तो यू कैन एंजॉय विद मीट ऑल्सो। मीट मैंने यहाँ ड्राई यूज़ किया, आप चाहे तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, उसको मैदा से बनाया, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा हेल्दी वे में बनाया, एंड आई एम श्योर यू कैन बी लव इट। एंड दैट वीडियो इफ़ यू वांट यू कैन check out that video also. Anyway guys, so thank you so much for watching my video, and we'll see you on next recipe. Bye bye. Try करना ना भूले, और